ना हो, आप किसी की बुराई करें और ये बुराई कई कानों से होती हुई और बहुत बड़े रूप में उसी व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसकी आप बुराई कर रहे थे और वह आपका दुश्मन बन जाए। उपाय कर लीजिएगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए गाय को गुड़ अवश्य खिलावे। बस प्रभु सब ठीक करेंगे। बाकी मिथुन राशि, आज बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान हो सकता है। इसका असर आपके भविष्य पर भी पड़ेगा, ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्षण हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो अनेक वर्षों तक उसका लाभ लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं तो अनेक वर्षों तक उसके हानि से हमें रूबरू होना पड़ता है। कोई बात नहीं, बस एक सावधानी रखें। इस दिन धन किसी को देने से बचिएगा। दे दे तो दान समझ लेना। उपाय क्या करना है? परेशानियों से बचने के लिए, धन के संकट से बचने के लिए किसी मजदूर को भोजन अवश्य दे दे। भोजन में कुछ भी हो सकता है, मजदूर कितने भी हो सकते हैं। यदि आप अभी नहीं दे सकते, संकल्प अभी कर लीजिए, दिन में किसी भी वक्त दे दीजिएगा, बाहर से खरीद कर दे दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। 6 फरवरी 2017 को 12:12 पर बृहस्पति वक्री हो जाएगा और उसके बाद जून 9, 2017 को शाम 7:40 पर यह मार्गी होगा। इससे कुछ राशियों पर व्यापक असर पड़ेगा। कुछ में कष्ट भी आएंगे, कुछ में कष्ट दूर भी होंगे, लेकिन उसका उपाय करना बेहद आवश्यक होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी और बृहस्पति की ये वक्रता क्या क्या दे सकती है। चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे और बहुत सारे चुनावी गणित फेल हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसा होगा इन चुनावों में बृहस्पति की वजह से। अब बृहस्पति की वक्रता के बाद कुछ दिनों के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश सब जगह होगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा, खासतौर से उत्तर भारत में। बृहस्पति की इस वक्रता की वजह से शिक्षा संबंधी नीतियां बनेंगी, लेकिन उसमें विवाद भी होगा। आर्थिक चिंताएं बढ़ेंगी। बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वह काम नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से कुछ परेशानियां, चिंताएं जनता के बीच में बढ़ेंगी और वह चिंतित होगी, परेशान होगी, गुस्से में भी आएगी। विदेश संबंध थोड़े से खराब होंगे। कुछ देशों के साथ जो अपेक्षाएं हैं वैसा नहीं रहेगा और पड़ोसी देशों के साथ ये संबंधों में और उग्रता उत्पन्न करेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। एकाग्रता को भंग करता है बृहस्पति का वक्री होना और घरों में कलह बढ़ा देता है। खासतौर से जिनके बृहस्पति ऑलरेडी अच्छे नहीं हैं, उनके ग्रह में कलह बढ़ेगी। काम से मन हटेगा और कामों में परेशानियां भी आएंगी। पेट और बुखार संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन के तनाव बढ़ेंगे। खासतौर से जिन लोगों का मंगल और बृहस्पति अच्छा नहीं है उनकी अपनी कुंडलियों में, उनमें ये प्रभाव अधिक होगा और उन्हीं लोगों में प्रेम संबंधों में भी परेशानी होगी और बार बार ये लगेगा कि यहाँ विवाह नहीं हो पाएगा। कुछ वारदात बढ़ेंगी और जो एक मर्यादा होती है उसका हनन होगा। इसकी वजह से समाज की एक ऐसी तस्वीर हम लोगों के सामने आएगी जिसे हम कभी भी पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि बहुत अधिक नहीं होगा क्योंकि मंगल शनि की स्थिति इसे मैनेज करेगी, लेकिन फिर भी कई ऐसी घटनाएं होंगी। एक चीज, वह लोग जिनका मंगल और शनि अच्छा नहीं है या मार्केश चल रहा है जिनकी कुंडली में, वह ध्यान रखें, या जो लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं वह भी ध्यान रखें। दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, इसलिए बस सावधान रहें। घरेलू वस्तुएं, खासतौर से अनाज, ये महंगे होंगे। कारण चाहे कुछ भी रहे इसका, लेकिन ये महंगे होंगे और देश के किसी हिस्से में अनाज उग नहीं पाएगा, यह फसल बर्बाद होगी किसी कारण से। ये जून जुलाई तक का समय रहेगा। हृदय संबंधी, लिवर संबंधी और सर संबंधी समस्याएं जून तक बढ़ेंगी। तो ये वो चीजें हैं जिनका ध्यान हमें इन जनरल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ेंगी और जब देश काल प्रभावित होता है तो व्यक्ति भी प्रभावित होता है, नागरिक भी प्रभावित होता है। जब देश काल बेहतर होता है तो नागरिक बेहतर होता है। जब देश काल
किसी परेशानी में फंसता है तो नागरिक भी परेशानी में फंसता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भारत माता की जय बोलते रहने चाहिए और अपनी नित्य प्रतिदिन की प्रार्थना में उस धरती का नमन जरूर करना चाहिए, उस धरती को प्रणाम जरूर करना चाहिए जिसने हमें रोजी रोटी दी है, प्रतिष्ठा दी है, घर परिवार संबंध आदि दिए हैं। अभी क्या करते हैं, हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं। उसके बाद हर राशि के अनुसार इस बृहस्पति का वक्री होना क्या देगा, क्या नहीं देगा और उसके क्या उपाय होंगे, यह जानेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, धन हानि के कर्क राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, धन आने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। समूह में, टीम में बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आज की गई तैयारी से प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर कार्य कर पाएंगे आप। आज आपका जो ध्यान है वो व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातों पर खूब रहने वाला है जिसकी वजह से आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, बेहतर हो पाएंगे, आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। दोस्तों के साथ या टीम के साथ जब आप काम करते हैं और खासतौर से इस दिन में, तो आपको कुछ लाभ की संभावनाएं होती हैं और हो सकता है कि आपकी प्रशंसा आपके सीनियर्स तक पहुंचे और आप कार्य अच्छे से, जो कार्य किए हैं उसका अच्छे से लाभ ले पाए। सावधानी, आज आपको अपने सहयोगियों से और जो अनुचर हैं आपके, उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो ऐसा कुछ कार्य कर दें जिसकी वजह से आपका कार्य रुक जाए, या वो कुछ ऐसा कार्य कर दें जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर हानि हो जाए। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, एक उपाय जरूर करते रहिएगा। सफेद पुष्प अपने इष्ट को अवश्य अर्पित कर दीजिएगा और फिर उसे अपनी जेब में रख लीजिएगा। ये पुष्प कोई भी हो सकता है, जो भी आपके इष्ट हो, बस उनके चरणों में पुष्प को रखिए, उनको नमन प्रार्थना कीजिए, पुष्प को अपनी जेब में रख के काम पर चलिए। वह कवच की तरह से आपका कार्य करेगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशि, व्यापार और नौकरी में समय अच्छा दिख रहा है, आगे उन्नति के चांसेस बन रहे हैं, खुशी मिलने वाला समय है और आप अधिक सामर्थ्यवान होकर उत्साह में भरकर कार्य करेंगे। अधिकारियों का भी सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अच्छा समय है। इस समय में आप जम के मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तरक्की अवश्य होगी। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी। देखिए, कभी कभी हमें बहुत शांति से अपना काम करना होता है। जिस पर हम हुक्म चला सकते हैं उस पर भी उस दिन नहीं चलाना चाहिए। आज वैसा ही दिन है, चुपचाप अपना कार्य करते रहिएगा। गलती से भी किसी को डांट मत दीजिएगा, अन्यथा उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। बस एक उपाय करें, सूर्य के सामने दीपक अवश्य जलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, अपने काम पर जुटिएगा। ये मत सोचिएगा कि तो कहावत के विरुद्ध चलेगा कि सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। ये एक पूजा का तरीका है, बस इसे उतना कर लीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, खूब मेहनत कीजिए, तो जरूर आपको तरक्की देंगे। कन्या राशि, आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आज आप रुक सकते हैं और गलतफहमी के शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भटकाव जैसी स्थिति बन जाएगी। आज हो सकता है कोई आप व्यक्ति आपकी मदद कर रहा हो, आप उसी पर शक कर बैठे। हो सकता है कि किसी गलत व्यक्ति पर शक कर बैठे। हो सकता है कुछ ऐसे वहम आप पाल लें जिसकी वजह से आपको कार्य करने में भी परेशानी हो और रिश्तों में भी परेशानी हो। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन एक सावधानी अति विशेष है और वो ये है कि अपना कार्य दूसरों पर मत छोड़िएगा। दूसरे कारण चाहे कुछ भी रहे, आपका कार्य कर नहीं पाएंगे, इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और आपका दिन तनाव में गुजर सकता है, कार्य अधूरा रह सकता है। उपाय करें, आपका दिन बेहतर हो, इसके लिए आप तुलसा पत्ते को तोड़ लीजिएगा, अच्छे से धोकर अपनी जिह्वा के नीचे रखकर चूसते रहिएगा, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, तो वो सब बेहतर करेंगे, चिंता ना करें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बृहस्पति का भिन्न भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि पर इस वक्रता का क्या प्रभाव होने वाला है, यह जानते हैं। परिवार बसाने, बढ़ाने और शांति बनाने में ये बृहस्पति वक्री होने से बाधाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन
कार्य आपके रुकेंगे नहीं, कार्य आपके बढ़ते चले जाएंगे। इस बृहस्पति की वक्रता आपके भाग्य पक्ष को थोड़ा कमजोर तो जरूर करेगी, जिसकी वजह से व्यापारी भी थोड़े से परेशान होंगे, मेष राशि वाले, और मेष राशि के नौकरी पेशा लोग भी परेशान होंगे, विद्यार्थी भी थोड़ा सा परेशान होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बाधाओं के उपरांत चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों ही लोग थोड़ा अशुभ के प्रति, अशुभ से बचने के लिए उपाय करने, और उपाय क्या करना है, कोशिश करें कि दिन में थोड़ी सी देर ओम नारायण नमो नमः का जप कर लें, और अब से जून तक का एक नियम ले लें कि यदि उनको कहीं कोई परेशानी महसूस होती है तो घर से निकलने से पहले या दिन शुरू करने से पहले गुड़, सौंफ, निहार मुंह अवश्य ले लिया करें। और जब आप किसी विशेष कार्य पर जाए तो नाक को खूब अच्छे से साफ करके गुनगुना पानी जरूर पी लिया कीजिए। ये उपाय करने से चीजें बेहतर होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। अब बृहस्पति के वक्री होने का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव जून तक रहने वाला है, ये जानिए। सर, आंख और पेट, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। परिवार के मामले में कुछ चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए शांति जरूर बना के रखिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं होती नजर आ रही हैं, और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, उसकी वजह से भी आपका मन चिंतित रहेगा। बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छे निशान नहीं दे रहा, आपकी गृहस्थी में भी परेशानी होगी ऐसा दिखा रहा है। इससे बचने के लिए आप क्या करें, एक तो केला खाना बंद कर दीजिएगा, खासतौर से बृहस्पतिवार को। दूसरी बात, बृहस्पतिवार को नारायण की पूजा आप जरूर कर लें, या ओम नारायण नमो नमः का जप कर लें। हम लोग तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज दिन भर के हाल को जान लेते हैं। इसके बाद मैं बाकी राशियों की बात करूंगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहा है तो प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ेगा। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा, और हो सकता है कि किसी जगह आपको विरोध का सामना भी करना पड़े, कोई आपकी बात नहीं माने। आपके इस दिन अपने लोग भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी होगी। आप अपने किसी कृत्य से निंदा का पात्र भी बन सकते हैं। तो इस दिन बहुत संभल के चलना होगा आपको, क्योंकि भाग्य पक्ष साथ नहीं दे रहा है, और प्रतिष्ठा का पक्ष भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। इसलिए आप बहुत सोच समझ के अपना कार्य कीजिएगा। एक सावधानी अवश्य रखनी होगी। इस दिन महत्वपूर्ण कार्य को ना करें तो अच्छा है, कोई बड़े डिसीजंस ना ले तो अच्छा है, किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ आज ना जाए तो अच्छा है, और यदि जाए तो बहुत सोच समझ के, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करें या कोई विशेष निवेश करें तो बहुत सोच समझ के और सलाह मशवरे के साथ ही करिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक जितना आपको प्रभु मौका दे ये जप कर लीजिए, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आज आपके मन को बहुत शांत रहना है, और आप अति उत्साह में आकर ना किसी से कोई वायदा करेंगे और न ही कहीं निवेश करेंगे। वृश्चिक राशि, किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है और मित्रों से लाभ हो सकता है। हो सकता है कि कोई कार्य का आपको प्रस्ताव मिले, या परिवार में कुछ ऐसा कार्य आप करें जिससे आपकी इज्जत बढ़े। आज का दिन अच्छा है, आप रुके हुए धन को वापस लाने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ सफलता उसमें मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, और इस दिन आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस दिन पुनः उसको पढ़ने का प्रयास करें। आपका धन अटक गया है, कहीं कोई फाइल अटक गई है, आदि आदि चीजों के लिए आप यदि पुनः प्रयास करते हैं पूरी ताकत के साथ तो नतीजे सकारात्मक आ सकते हैं। तो कुल मिला के वक्त अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए। बस एक सावधानी रखिए, यदि आपका ससुराल पक्ष है तो वहां कोई मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, यदि आपको मिठाई से नुकसान नहीं होता है तो आप थोड़ा सा मीठा खाकर फिर अपने काम पर जुटिए।
तो वो सब ठीक करेंगे। और यदि मिठाई से कोई नुकसान पाएंगे, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छे फल देने वाला है और शत्रु पक्ष से आपको राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। व्यापार की दृष्टि से भी देखें तो यह समय अच्छा है। इस दिन यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं, चाहे छोटा कार्य हो, वो कोई बड़ा कार्य हो, चाहे कोई चलते हुए कार्य में कोई नई चीज जोड़ते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जोड़ते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नए व्यक्ति को सामान बेचने के लिए मिलते हैं, तो कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा, वहां से कामयाबी मिल सकती है। दिन का सदुपयोग कीजिए। विद्यार्थियों और गृहिणियों के लिए भी ये दिन खास है। तो आपके हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसे कार्य आप कर बैठे कि आपको उससे एग्जाम से फायदा हो, और आप लोगों को ये भी हो सकता है कि कोई रूठा हुआ रिश्ता पुनः जुड़ जाए या कोई रूठा हुआ व्यक्ति मान जाए। कुल मिला के अच्छा वक्त है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन तंज नहीं कसना है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में या अति उत्साह में आप किसी को कुछ कह देते हैं, बस वही कहना भारी पड़ जाएगा। भाग्य पक्ष इसी व्यवहार से अच्छा और बुरा होता है, इसलिए व्यवहारों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करना है? गुरु है, संत है, कोई महापुरुष है, इनके सामने, इनके चित्र यदि आपके घर में हो तो उनके सामने खड़े होकर इनको प्रणाम कीजिए, निहारिए, उसके बाद काम पर जुटिए। प्रभु आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेंगे, मन को शांत करेंगे और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अब आइए मैं आपको मिथुन राशि पर बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव बता देता हूं, उपाय बता देता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनकर कुछ मान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के जिन लोगों को गर्दन और कमर के रोग हैं, उन्हें अपना विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के लोगों का यह वक्रता आत्मबल को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर यह समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए ये उपाय कर लें। आप क्या करें कि लगभग 2 बृहस्पतिवार लगातार, या 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कितने भी ले लीजिए, 21 बृहस्पति तक पीले कपड़े में चना और हल्दी वाले चावल बांध लीजिए। चना रख लिया और चावलों में हल्दी ऐसे ऐसे कर लिया, उसे बांध लीजिए और वह पोटली मंदिर में किसी को दे दीजिए। किसी को भी आप ये दे सकते हैं, इससे लाभ होगा और बहुत सारी परेशानियां कटेंगी। कर्क राशि पर इस वक्री बृहस्पति का क्या लाभ होगा? यह रोगों को रोकने में मदद नहीं करेगा, तो इसलिए रक्त, सर, आंख, पेट और गले संबंधी समस्याओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। घर में बुजुर्गों का भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा, उनकी बीमारी लगातार चिंता देगी। संतान की ओर से भी आपको कोई न कोई चिंता किसी प्रकार की बनी रहेगी जून तक। अचानक धन हानि होने के भी संकेत हैं। अथक परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत के उपरांत ही लाभ मिलेगा, लेकिन विशेष मेहनत नहीं करी तो नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। साक्षात्कार देने जाएं तो आत्मविश्वास में कोई कमी मत आने दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। लेकिन कर्क राशि के लोगों को जो विशेष ध्यान रखना होगा, वो रखना होगा गृहस्थी की तरफ से। घर के बुजुर्ग या पति या पत्नी, संतान या घर में अन्य लोग, इसके बीच में मतभेद न उत्पन्न हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो ये उपाय करने से तो जरूर कृपा करेंगे। नौकरी पेशा लोग रविवार को गुड़ की वस्तुएं बांट दें जून तक। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र नहीं पहने। बस ये 2 उपाय करें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। बाकी राशियों का हाल मैं भी बताता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और बृहस्पति जो वक्री हुआ है इसकी करते हैं बात। अब मैं आपको आज मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। उसके बाद फिर सिंह और बाकी राशियों पर वक्री बृहस्पति का क्या हाल होगा, क्या वह प्रभाव छोड़ेगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आज मकर, कुंभ और मीन राशि पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि, आज आप भावुक हो सकते हैं और भावुकता की वजह से कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। वैसे भी जब मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो अक्सर निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना करिएगा। वैसे कुल मिलाकर दिन ठीक है, तो लाभ के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतें। आज आप भोजन कम कीजिएगा और पेट को अधिक खाली रखिएगा और जल खूब पीजिएगा। इससे आपका पेट ठीक रहेगा, इन्फेक्शन से आप बचेंगे, चुस्ती रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा और आप और ज्यादा मेहनत करके दिन को और बेहतर बना सकेंगे। उपाय क्या करना है? इस दिन आपको मां सरस्वती के 12 नामों का पाठ करना है। मैंने लिखाए हुए हैं, अगर आप उनका पाठ अभी करते हैं, शांत मन से करिएगा, देखिए, और पूरी एकाग्रता से कीजिएगा, पूरे समर्पण से कीजिएगा। अगर आप ऐसा करके अपने काम पर जुटते हैं तो प्रभु आपकी जरूर मदद करेंगे। कुंभ राशि, दिन बाधाओं भरा तो है, लेकिन आज आपको प्रभु ने बल भी दिया है, उत्साह भी दे रहे हैं, जिससे प्रतिष्ठा संबंधी कार्य या अन्य कार्यों में आप सफल हो सकते हैं। हाँ, एक चीज तो है, घर परिवार के हिसाब से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, वहां कई मनमुटाव हो सकता है। सावधानी एक जरूर रखिएगा। माता पिता हो सकता है जब आपको कोई आज्ञा दे या आपसे कोई बात कहे तो उनके हुक्म की या उनके आदेश की अवहेलना मत कीजिएगा। बाकी तो दिन ठीक ही है, अपने रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कीजिएगा। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक ऐसा नारियल जिसमें पानी हो, जटाएं हो, वह मंदिर में जब आप जाएं तो भेंट करते चले जाएं या घर के मंदिर में रख दें और संध्या उपरांत उसे प्रसाद समझ के फोड़ कर खा लीजिए, तो कृपा करेंगे। मीन राशि, समय अनुकूल है, अच्छे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, कुछ नई बातें सुनने समझने को मिलेगी और पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग इस दिन जो कार्य करेंगे उससे उनको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, इसलिए इस दिन तो जम के पढ़ लीजिए और जितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको सामान्यतः याद नहीं हो पा रही हैं या जिनसे आप घबरा रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस दिन समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और इस दिन आप जो समझेंगे उससे आपको एग्जामिनेशंस में भी सफलता प्राप्त होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, जब दिन बहुत अच्छा होता है और उत्साह बहुत होता है तो हम जोश में होश खो बैठते हैं। खासतौर से वो लोग जो वाहन चलाते हैं और बच्चे जो वाहन चलाते हैं वो तो अति विशेष रूप से ध्यान रखें, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। वैसे भी इम्तिहान आ रहे हैं, अब जरा आप अपने हाथ पैरों का ख्याल ज्यादा रखिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो जरूर आप पर कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि, मन का बल ये बृहस्पति कमजोर करेगा, क्रोध बढ़ाएगा और पेट की परेशानियां बढ़ाएगा तथा नाभि के नीचे के हिस्सों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर से बहन बेटियां, स्त्रियां, ये बहुत ध्यान रखें। परिवार के लिए अलबत्ता ये वक्री बृहस्पति आपको कोई नुकसान नहीं देगा, समय ठीक है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें संघर्ष करा देगा ये बृहस्पति, ये ध्यान रखेगा और आपस में मनमुटाव भी करा सकता है जो आगे जाकर काफी नुकसान देगा। बचने के कुछ उपाय हैं, वह ध्यान से सुने। छोटे और गरीब बच्चों की मदद करें पुस्तकें बांटकर, या यदि आप पे वक्त हो तो उन्हें कुछ पढ़ा दिया करें, इससे आपके ऊपर आने वाली परेशानियां नहीं आएंगी। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम रात जब आपको मौका मिल जाए जप कर लें। माला हल्दी की हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा कमलगत्ते की भी हो सकती है। इससे बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको कार्य करने में आसानी होगी। अब कन्या राशि का हाल जानते हैं कि बृहस्पति की वक्रता कन्या राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेगी। पेट और रक्त संबंधी व्याधियों से आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा इनके कारण आपको भाग्य से हाथ धोना पड़ सकता है, हो सकता है आप कोई कार्य कर ना पावे। इसलिए यदि आपको कोई परेशानी है तो चिकित्सीय सलाह लें और अपने परहेज और दवाई बहुत अच्छे से लेते रहें। व्यवसायिक मुकदमों का
फैसला होगा और कर्ज मुक्ति में मदद मिलेगी। यह इस वक्रता के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब आपको परेशानियों से बचने के कुछ उपाय बता देता हूं। ऐसी कोई अमावस्या जो गुरुवार को पड़े, अन्यथा किसी भी अमावस्या को केले के 5 पौधे रोप दीजिए। यदि ये नहीं हो पाए तो केले बांट दीजिए, प्रभु जरूर आपको लाभ करेंगे। तुला राशि का जानते हैं कि तुला राशि पर यह वक्रता क्या असर डालेगी। एक तो ठंड और कफ की समस्या को बढ़ा सकती है, घबराहट बढ़ा सकती है। घबराहट पर काबू रखिएगा, अन्यथा परेशानी पैदा हो जाएगी। लेकिन घर परिवार के लिए यह समय ठीक है। संतान होने में कष्ट पाने वाले लोगों को कोई रास्ता मिल सकता है, या संतान यदि आपकी कष्ट में है तो उससे बेहतरी का कोई रास्ता निकल सकता है। कोई नया रिश्ता भी आपसे जुड़ सकता है किसी भी रूप में। धन के बढ़ने के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं और निर्णय भी आपके उचित सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तुला राशि वाले लोग अब से जून तक के समय का सदुपयोग करें। कहीं जो परेशानी आएगी, खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित, उससे बचने के कुछ उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि सोने का छल्ला आप बृहस्पतिवार के दिन तर्जनी में धारण कर लें। सोने का नहीं कर सकते हैं तो पीतल का कर लीजिए। दूसरा उपाय है गुरुजन को या पुरोहित को या माली के बच्चों को बृहस्पतिवार को कोई भी उपहार अवश्य दें या कोई मिठाई खिला दें, और ये नियमित रूप से जून तक करते रहे, पूरे जून के अंत तक करते रहिएगा। तो कोई परेशानी यदि आ भी रही होगी तो वह ज्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएगी और स्वास्थ्य आपका भाग्य के रास्ते में बाधा नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बृहस्पति वक्री होकर प्रभाव तो छोड़ रहा है, लेकिन उपाय करने से आपको लाभ भी निश्चित रूप से होगा। खैर, इसी बीच एक विशेष बात, और वो ये है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके 12 महीने बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। देखिए इन 12 महीनों में क्या क्या हो सकता है। इन 12 महीनों में कंफ्यूजन बहुत होगा, भ्रम की स्थिति बनेगी। आपको लगेगा कि ये कार्य हो जाए, ये कार्य तो कर ही लेंगे, वो भी रास्ता आ गया है, वहां भी कुछ हो जाएगा, वहां भी कुछ हो जाएगा, लेकिन वह भ्रम की स्थिति बनेगी, कार्य कुछ बनेगा नहीं। कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा और कभी कभी तो दिमाग का दही हो जाएगा। आपको इन 12 महीनों में मेहनत बहुत करनी है, लेकिन मेहनत का नतीजा इन 12 महीनों में नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इन 12 महीनों में आप जो कार्य शुरू करेंगे, वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो रिश्ते से संबंधित कोई कार्य हो, वो घर से संबंधित कोई कार्य हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य, जो भी कुछ नया शुरू करेंगे, कोई नया बदलाव लाएंगे, उसमें आपको परेशानी होगी। वह रुक कर, स्वरूप बदल कर फिर आगे चलेगा, लेकिन इन 12 महीनों में वह अब कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा। इसीलिए इन 12 महीनों में जो आप करते आ रहे हैं, बस उसी को आगे बढ़ाइए। कोई नया कार्य या कोई बदलाव के लिए प्रयत्न मत कीजिएगा। आप अपना ना कहीं आइडिया लगाइए, ना कहीं धन लगाइए, ना कहीं समय लगाइए, क्योंकि सब व्यर्थ जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना है, इन 12 महीनों में रिश्तों को लेकर बहुत संजीदा रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपके रिश्ते कमजोर होते चले जाएं। इसीलिए आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत बहुत अलर्ट रहिएगा। विशेष रूप से ऐसे संबंध जैसे पार्टनरशिप है, मित्रता है, प्रेम संबंध है, या यदि आपका विवाह 2015 में या 2016 की जुलाई से पहले हुआ है तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। या आपका कोई भी रिश्ता किसी भी रूप में नवंबर 2016 के बाद जुड़ा है तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से चलने की जरूरत होगी। बस 12 महीने पार हो जाएं, बाकी तो सब अच्छा ही है। इन 12 महीनों में एक अच्छी चीज क्या होगी कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें हो सकता है तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन उससे इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आगे आने वाले समय में आपका भाग्योदय उस ज्ञान और अनुभव के आधार पर निश्चित हो जाएगा। तो भाग्योदय की तरफ आप
आप हर क्षण बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी वह क्षण जब भाग्योदय होगा कम से कम 12 महीने दूर है। इसलिए जो मेरी बात है इसका बहुत ध्यान रखकर फिर मस्ती से अपना समय गुजारिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? इन 12 महीनों में आपका नुकसान ना हो, चीजें बेहतर हो, उसके लिए माता जी की जितनी सेवा कर सकते हैं आप कीजिए। अंगूठा अपने दाहिने अंगूठे में चांदी का छल्ला अवश्य धारण कर लीजिए और प्रतिदिन कोई भजन आदि जरूर गाया कीजिए और साथ ही साथ कुत्तों को भोजन जरूर दे दिया कीजिए। बस ये कार्य आप करते जाइए, मन को शांत रखिए, प्रसन्न रखिए, जो होगा देखा जाएगा करके अपना कार्य चुपचाप करते रहिए। व्यथाओं से व्यथित मत होइएगा, अपना कार्य पर्टिकुलरली करते रहिएगा, क्योंकि इस अनुभव से आपको आगे आने वाले 12 महीनों के बाद के समय में भाग्योदय प्राप्त होगा। ऑल द बेस्ट। अब ये जानते हैं कि वृश्चिक और बाकी राशियों पर बृहस्पति की वक्रता क्या प्रभाव छोड़ेगी। वृश्चिक राशि कफ, बीपी, बुखार और हार्मोन्स की समस्या जिन लोगों को रहती है और उनकी वृश्चिक राशि है तो उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन श्वास और हृदय रोग को यह रोकेगा, यह वक्रता रोकेगी और मानसिक शांति भी आपको प्रदान करेगी। ये वक्रता से आपको लगेगा कि कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, कुछ आशाएं सी बनेंगी। इसलिए आपकी हृदय संबंधी व्याधियां या ब्लड प्रेशर आदि संबंधी व्याधियों में आपको यह वक्रता लाभ भी देगी। लेकिन कुटुंब में तनाव जरूर पनपेगा और कुछ रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मन जाएंगे, उपाय कर लीजिएगा, जून के बाद ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों का ध्यान रखना होगा 2 प्रकार से। एक तो आपके उनके संबंध ना खराब हो और दूसरा ध्यान रखना होगा कि वह आपसे नाराज ना हो। एक चीज का बहुत ध्यान कर रखिएगा, पुराने मित्रों से संबंध कमजोर हो सकते हैं आपके, प्रेम संबंध कमजोर हो सकते हैं आपके, इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप भी इसी में आती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये संबंध कमजोर हो जाए और आपको फिर कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए बचने के उपाय कुछ जरूर कर लीजिए। आप जल, गाय, गुरु और इष्ट की सेवा करते रहिएगा और एक कार्य एक बार जरूर कर दीजिएगा कि अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते, कौवे और कुछ रोगियों की मदद अवश्य कर दीजिएगा। किसी भी रूप में कर दीजिएगा, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। इससे आने वाली बाधाएं दूर होंगी, परिवार में खुशहाली भी आएगी। हल्दी और केसर का तिलक अब से 9 जून तक नियमित रूप से धारण करने की एक आदत बना लीजिए। बस इतना सा आप कर लीजिए, तरक्की जरूर होती चली जाएगी। धनु राशि की बात करते हैं कि उन पर यह वक्रता क्या प्रभाव डालेगी। तो देखिए, एक ये आपका मनोबल को कमजोर करेगी, धैर्य कमजोर होगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, आप कमजोरी और आलस्य दोनों बहुत महसूस करेंगे। वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा तो वाणी दोष बहुत बढ़ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं। नया मेल मिलाप बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और भाग्य की प्रबलता भी कम होगी। अतः व्यवसाय में या नौकरी में उन्नति काफी मेहनत के बाद मिलेगी। हाँ, मिलेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एक चीज खास तौर से मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है, वाहन चलाने में जरा सावधानी रखिएगा। जिन लोगों को रक्त संबंधी समस्याएं रहती हैं वह भी जरा ज्यादा सावधान रहें। अब नोट कीजिए उपाय। कोई विशेष कार्य, कोई बड़ा कार्य यदि आप कर रहे हैं तो यदि संभव हो सके तो गुरु से सलाह ले लीजिएगा। अगर ये संभव नहीं है तो उनके नाम का स्मरण करके फिर वह कार्य कीजिएगा। अगर ये भी संभव नहीं है तो गणपति जी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करके और फिर वहां बैठ के उन्हें अपना नया कार्य बताकर और सलाह लेकर फिर अपना कार्य कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार का जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको खुशी भी मिलेगी और आपके कार्य में बाधाएं भी कम होंगी। पीले वस्त्रों का दान बृहस्पतिवार को अवश्य करना याद रखिएगा, ठीक है ना? ये जरूर कर दीजिएगा, जून तक ये करते रहिएगा। और यदि संभव हो सके, ये पक्का नहीं कह रहा हूं कि करना ही करना है, यदि संभव हो सके तो मां
या मां समान किसी स्त्री को सोना उपहार में अवश्य दे दीजिएगा, अगर संभव हो सके। ये पक्का नहीं है, तो बाकी उपाय तो आप लेकिन जरूर कर ही लीजिएगा। और यदि कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। कुछ नया कर रहे हैं, कोई बदलाव ला रहे हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। या आप कोई विशेष इम्तिहान देने जा रहे हैं तो भी जरूर कर लीजिएगा। वो कृपा से व्याधियां दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। अब मकर राशि की हम बात करते हैं। ये बृहस्पति मकर राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेगा? पेट, आंत और यूरिन संबंधी समस्याएं बेहतर करेगा। हाँ, इस संबंध में यदि कोई बीमारियां चल रही है तो उसके सुधरने का मौका मिलेगा। कफ वाली खांसी जो होती है उसका आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो लंग्स प्रभावित हो या ऐसी कोई खांसी होने लगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो, क्योंकि यह आपके शरीर में कफ बढ़ाएगा, ठंड बढ़ाएगा। परिवार में उन्नति होगी जरूर, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। अब ये उन्नति चाहे रिश्ते जोड़ने से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या अन्य किसी विषय से संबंधित हो। जिन लोगों को परिवार से ही सपोर्ट मिलता है वो अपना आत्मबल बढ़ावें, अपने स्तर को आगे बढ़ाएं, अन्यथा उनको अपमान महसूस हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि वह लोग जिनको धन की मदद परिवार ही कर रहा है या अन्य किस्म की मदद परिवार ही कर रहा है, वहां कुछ इस प्रकार से बात हो सकती है कि आपको लगे कि मेरा अपमान हो गया है। यद्यपि ऐसा होगा नहीं, इसलिए मन को शांत रखें। ये महसूस होगा, ग्रह परेशानी करेगा, इसलिए महसूस होगा और लगेगा कि मेरे स्वाभिमान पर चोट हो गई है। व्यवसायियों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग वित्त और विदेश संबंधी कार्य करते हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान रख के एक एक कदम मजबूती से जमा कर चलेंगे तो लाभ निश्चित होगा, अन्यथा नुकसान होगा। यदि आपने धैर्यहीनता रखी, जल्दबाजी में काम किए, कहीं एकदम पैसा दे दिया तो नुकसान अवश्य होगा। तो एक एक कदम को सोच समझ कर रखकर लाभ उठाइए। उपाय कर लीजिएगा। आपको गाय को हरा चारा बुधवार को अवश्य देना है। दूसरा उपाय, किसी स्त्री को मोती अथवा सीप का उपहार दे दीजिए यदि संभव हो पाए तो, अन्यथा ये गाय वाला उपाय करते रहें और स्त्री को किसी एक बृहस्पतिवार पीला वस्त्र का उपहार दे दीजिएगा। प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे और आप पर इस वक्री बृहस्पति की बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति काफी सतर्कता बरतनी होगी। विशेष ध्यान स्वास्थ्य के प्रति रखना होगा। किसी करीबी व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है। परिवार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं, वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, परंतु घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस बात का पहला उपाय है मन को बेहद शांत रखें और खामखा किसी विवाद में नहीं उलझें। परिवार के विवादों से आपको बचने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आप उसमें ऐसा उलझ जाएंगे कि मानसिक शांति और प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। एक और चीज, किसी भी पूजा स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लें जून तक। ये घर की पूजा स्थल भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, जैसी आपकी इच्छा। कोई भी पूजा छोटी बड़ी तो है तो पूजा स्थल ही, तो वो सफाई आप ही करें, ऐसा एक नियम बना लीजिएगा। बृहस्पति की फिर इस वक्र दृष्टि का कोई बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि पर इस बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, आंख और पेट का बहुत ध्यान रखना होगा। परिवार की शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। विशेषकर माता पिता के साथ आप अपने मनमुटाव को रोकें। एक और चीज, बड़े भाई का विशेष ध्यान रखें। उनका आपका रिश्ता बना रहे, अच्छा हो, उसमें कोई बाधाएं ना आए, कोई मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा। व्यवसाय के लिहाज से समय ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो खूब अच्छे से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। जून तक इन्वेस्टमेंट टालें तो अच्छा ही रहेगा। और एक चीज और है, सोच समझकर आगे बढ़े, पैसों का बहुत ख्याल रखें, बचा कर रखें, अन्यथा ये पैसा आपको धोखा दे सकता है, ये पैसा निकलकर किसी और की जेब में जा सकता है। एक चीज को ध्यान और रखिएगा, जून तक शत्रु मुखर होंगे, शत्रुओं से आपको नुकसान हो सकता है।
एक खास बात, कर्ज लेने या देने से बचेंगे तो अच्छा है, और यदि किसी मजबूरी में कर्ज लेना पड़ जाए तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, और देना पड़ जाए तो अब समझ लीजिएगा कि आएगा तो बहुत अच्छी बात, प्रभु प्रसाद, ना आवे तो भी ठीक है। उपाय कर लीजिए परेशानियों से बचने के लिए। पहला उपाय तो यह है, पीले चावल अपनी जेब में रखें और काम पर जुटे। दूसरी बात, निहार मुंह केसर जीभ पर रखकर घर काम पर जुटा करे या घर से निकला करे, बड़ा अच्छा रहेगा। एक और उपाय है, सोने की जंजीर जेब में रख लें या गले में पहन लें, ठीक है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पीले रंग का धागा गले में डाल के रखिएगा, जब वो पीले से सफेद हो जाए तो बदल लीजिएगा। ये दोनों काम बृहस्पतिवार को ही करने हैं, ये ध्यान रखें। तो उसके बाद स्थिति में जरूर सुखद परिवर्तन होंगे, परेशानियों से आप बचेंगे। तो जब भी ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो हम पर प्रभाव छोड़ते हैं, और ये चाल लगातार बदलती रहती है, इसलिए जीवन में परिवर्तन भी नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप उपाय करते रहिए, अपने काम पर जुटे रहिए, प्रभु को समर्पित रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आपके घर में खूब खुशियां आवे, इस प्रार्थना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।